हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ हमारे इस समृद्ध पटल पर। और इस महायज्ञ में उनकी भी एक आहुति निश्चित की गई है। और दीपक जी पेशे से तो एक बैंक कर्मी है, और लेकिन लिखते हैं, क्योंकि लिखने के लिए तो कोई सीमा ही नहीं है निर्धारित कि कौन लिख सकता है और कौन नहीं लिख सकता। यथार्थवादी कविताएं इनकी होती हैं, छंद मुक्त कविताएं इनकी ज्यादातर होती हैं, और कानपुर से आए हैं। दीपक जी, ये पूरा मंच आपके हवाले है। आप अपनी रचनाओं से हमारे सारे जितने श्रोतागण इस समय आपको सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, सब आपकी कविताओं का आनंद उठाने के लिए आतुर हैं। स्वागत है आप। हार्दिक आभार आदरणीय विभा राज वैभवी जी। मां शारदे को नमन करते हुए मैं आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इस अनुपम अनुष्ठान के लिए आयोजन समिति को कोटि कोटि बधाइयां। जिन मित्रों ने अपनी आहुतियां प्रस्तुत की उन्हें भी साधुवाद। और मैं आरंभ करता हूं कि नमन ब्रज भूमि को सादर, नमन गिरिराज को मेरा। एक बार स्पष्ट कर दीजिए, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बहुत स्पष्ट आ रही है, बहुत बहुत सुंदर आवाज आ रही है। नमन गिरिराज को सादर, नमन ब्रजराज को मेरा। नमन गिरिराज को सादर, नमन ब्रजराज को मेरा। नमन श्री राधा रानी को, नमन ब्रजराज को मेरा। नमन सादर अयोध्या और अयोध्या राज को मेरा। नमन सादर अयोध्या और अयोध्या राज को मेरा। नमन भारत के कण कण को, ऋतु ऋतु राज को मेरा। नमन भारत के कण कण को, ऋतु ऋतु राज को मेरा। आज शिक्षक दिवस है और मुझे भी आज यहाँ बैठते हुए क्लासरूम की फीलिंग सी आ रही है। तो सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूं और आराध्य मां शारदे के चरणों में अपने शब्द पुष्प अर्पित करते हुए कहता हूं कि मां शारदे कर दो क्षमा, अब नया आयाम दूंगा। मां शारदे कर दो क्षमा, अब नया आयाम दूंगा। तेरे वंदन से प्रथम मैं प्रथम गुरु का नाम लूंगा। तेरे वंदन से प्रथम मैं प्रथम गुरु का नाम लूंगा। उनकी महिमा क्या लिखे, जिसने स्वयं हमको लिखा। मुस्कान में गौरव हमारा, कि आशीष में है प्रतिष्ठा। चट्टान बन दोनों खड़े, संकट कोई जब जब दिखा। मित्रों, जननी प्रथम गुरु मात है तो प्रथम संबल है पिता। मुस्कान में गौरव हमारा, आशीष में है प्रतिष्ठा। कि है नमन वाणी विनायक, ये विनय स्वीकार हो। अकुछ तुच्छ शब्द प्रसून अर्पण, मात अंगीकार हो। कि विद्या वही साकार है, यदि व्यक्ति विनय प्रधान हो। विद्या करो मां सार्थक, किंचित न अब अभिमान हो। कि ये प्रेम ये स्नेह व्यापक, जन समर्थन आज है। अपनी नहीं कुछ कुशलता मां, तेरा आशीर्वाद है। कि अब समय के फेर में ना लेखनी मेरी फंसे।
देखे अगर कोई व्यथित तो वाणी मेरी फिर ना हंसे, कि लेखनी को धार दो माओ, मन को एक विश्राम दो। कृपा करो हे मातु, लेखन को नया आयाम दो। कि कृपा करो हे मातु, लेखन को नया आयाम दो। तो मित्रों, बहुत खूबसूरत, कि बहुत सोच, सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। कि सोचता था कि संग ले चलूं तलखियां, कि सोचता था कि संग ले चलूं तलखियां, तीर शब्दों के मैं आज बिखराऊंगा। तीर शब्दों के मैं आज बिखराऊंगा। रख न राहत का सामान तैयार सब, कानों में गर्म शीशे मैं पिघलाऊंगा। मगर कि मैं यहाँ हाजिर नहीं हूँ सिर्फ हंगामा लिए। मैं यहाँ हाजिर नहीं हूँ बहुत बढ़िया। सिर्फ हंगामा लिए, और कोशिशें हालात में तब्दीली होनी चाहिए। क्या कि बात है, बहुत सुंदर, कोशिशें बहुत। हालात में तब्दीली होनी चाहिए, और बुझ चुकी जो बेहतरी की आग सबके दिलों में, कि हो कहीं शुरुआत लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं शुरुआत बहुत सुंदर, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो अपना छोटा सा लेकिन परिचय आग देते जलनी हुए चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे कहता हूं कि मंदिरों में जो जला तो जिंदगी के द्वार खोले, अगर जो मरघट में जला फिर स्वर्ग के सोपान खोले। ओ क्या नाम बात। दीपक मिला मुझको था बड़ी ही हसरतों से, कि क्या बात है, वक्त क्या बात। के स्वर एक सुर में फिर चिराग उपनाम बोले। वक्त के स्वर एक सुर में फिर चिराग उपनाम बोले। तो मित्रों, कि जन्म मुझको यूं है विप्र कुल में मिला, नाम दीपक बड़ी हसरतों से मिला। तो कर्मवश गति समय की कुछ ऐसी चली, कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की दीक्षा मिली। शस्त्र और शास्त्र दोनों की दीक्षा मिली, और शस्त्र सीमा पे साथी थे कल तक मेरे। कि शस्त्र सीमा पे साथी थे कल तक मेरे, हाँ लेखनी आज थामी वतन के लिए। लेखनी आज थामी वतन के लिए, ना चमन के लिए ना सजन के लिए, ना शमन के लिए ना दमन के लिए। माता क्या बात। वागेश्वरी कर दो इतनी कृपा, कि हाँ। लेखनी जब उठे कि शब्द जो भी लिखूं बस वतन के लिए। शब्द जो भी लिखूं बस वतन के लिए। और इसके पश्चात अपने जन्मभूमि का परिचय आपसे करवाते हुए, कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि गंगा बहे पावनी, और पश्चिम शोभित शोभन धामा, दक्षिण अंजनी सुत संग्राम, कि पूरब दिशि आनंद विराजे, और स्वयं आनंदेश्वर शिवराजे। जनपद कानपुर, कि पुनि पुनि बारह देवियां,
और रक्षहि सकल समाज, की आशा पूरन करहि पुनि जंगलेश्वर महाराज। तो क्या मित्रों, बात है, कि ये अनेकों शौर्य के शैशव की क्रीड़ा स्थली, क्या ये बात है। सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से ही, सामरिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो आज हम आप सभी बैठे हुए हैं, कविता के रूप में अपने भावों को पिरो करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका उद्गम स्थल भी जनपद कानपुर नगर ही है। कि ये अनेकों शौर्य के शैशव की क्रीड़ा स्थली, आदि कवि की कर्म भूमि और ध्रुव की तपस्थली। कि ये नहीं मित्रों है कोई कवि की कल्पित कल्पना, और साक्ष्य भी मौजूद सारे घर तुम्हें है देखना। कि आज भी सीता रसोई और ध्रुव टीला यहाँ, आदि कवि का आश्रम कविता स्वयं प्रगटी जहां। कि आज विस्मृत उस कथा का, शायद विश्व के पटल पर लोगों ने ये भुला दिया था। बड़े बड़े कवि, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर के, इन्होंने ये भुला दिया था कि वाल्मीकि आश्रम में जब कविता एक श्लोक के रूप में पैदा हुई, क्रौंच पक्षी का दृश्य देखने के बाद महर्षि वाल्मीकि, वो स्थान बिठूर जनपद कानपुर नगर में है। कि आज भी सीता रसोई और ध्रुव टीला यहाँ, आदि कवि का आश्रम कविता स्वयं प्रगटी जहाँ। कि आज विस्मृत उस कथा का ध्यान लेकर आ गया हूँ, जन्मभूमि तेरा गौरव गान लेकर आ गया हूँ। जन्मभूमि तेरा गौरव गान लेकर आ गया हूँ। कि ध्रुव लव कुश और नाना की कहानी साथ लेकर, मैं मनु की वीरता का मान लेकर आ गया हूँ। जन्मभूमि तेरा गौरव गान लेकर आ गया हूँ। मित्रों, बड़े ही स्नेह से, बड़े ही प्रेम से मुझे संदेश भेजा गया, मिला, और आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। तो उस संदर्भ में मैं कहता हूँ कि भेजा है संदेश अपनों ने बड़े ही नेह से, प्रेम की उस रीत का निर्वहन लेकर आ गया हूँ। प्रेम की उस रीत का निर्वहन लेकर आ गया हूँ। जन्मभूमि तेरा गौरव गान लेकर आ गया हूँ। जन्मभूमि तेरा गौरव गान लेकर आ गया हूँ। बिल्कुल दीपक जी, जिस तरह से गौरव गान लेकर आप आए हैं, उसी तरह से बहुत सारे श्रोतागण आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे संदेश पटल पर प्रेषित कर रहे हैं, और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। एक बार उनका अभिनंदन करते हैं, फिर आपकी कविताओं का लुत्फ उठाते हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, समस्त हमारे सुधीर साथ। श्रोताओं का हृदय की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि आभार, वंदन, अभिनंदन। आप हैं तो हम हैं, और जी आप जी जी। सभी का स्वागत करता हूं। कि स्वागत है इस कुंभ में, आ जाओ श्रीमान, क्या बात है। वैसी छटा बिखेरिए झूमे सकल जहान, हो रामा बहुत झूमे सकल जहान। तो आप, सुंदर, बहुत सुंदर। मंच हमसे आपके हवाले। जी गोविंद गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, भारत भूषण आर्य जी हमसे जुड़े हुए हैं, राजेंद्र गट्टानी जी हमसे जुड़े हुए हैं, अजय अंजाम जी हमसे जुड़े हुए हैं, भूपिंद्र कौर जी हमसे जुड़ी हुई हैं, कृष्ण मुरारी लाल जी हमसे जुड़े हुए हैं, के दुबे जी हमसे जुड़े हुए हैं, संजय जी हमसे जुड़े हुए हैं, और पुष्पिंदर जी हमसे जुड़ी हुई हैं। आप सभी का हृदय तल से आभार भी है व्यक्त करती हूँ, और आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि जैसा कि दीपक जी ने भी कहा, और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप हैं तो हम हैं। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत दीपक जी। आपकी रचनाओं का हम आनंद ले रहे हैं। आप अपनी रचनाएं आगे भी जारी रखिए।
तो मित्रों, अब कुछ यथार्थ की तरफ चलते हैं जी, कि मैं स्वागत है। श्वानों और श्रृगालों की कभी चर्चा नहीं करता, और जो ना हो देश हित उस पे समय खर्चा नहीं करता, कि ना तो गीत गजलें और ना श्रृंगार लिखता हूँ। मैं हमेशा काव्य को उन्मुक्त रखने के पक्ष में हूँ कि काव्य की धारा को तुम उन्मुक्त होकर बह जाने दो। दायरे में बंध गई तो पोखरा बन जाएगी। भाव जल होगा एकत्रित, करो फिर कितना परिष्कृत। भाव जल होगा एकत्रित, करो कितना भी परिष्कृत। कुछ न कुछ अवसाद की काई तो फिर रह जाएगी। कुछ न कुछ अवसाद की काई तो फिर रह जाएगी। इसलिए छंद मुक्त लिखता हूं, और मगर लेखनी बहुत बंधी है संयम से, छोड़ा बहुत उसको स्वच्छंद नहीं। तो ओज भी लिखता हूं कुछ शालीन शब्दों में। आज आपको उसी ओज से परिचय करवाता हूं कि ना तो स्वागत है। गीत गजलें और ना श्रृंगार लिखता हूँ। मैं शब्दों में लहू शोणित खड्ग तलवार लिखता हूँ। चढ़े दुश्मन की छाती पे लहराए शौर्य का परचम, मैं अपनी वीर सेनाओं की जय जयकार लिखता हूँ। मैं अपनी वीर सेनाओं की जय जयकार लिखता हूँ। और मित्रों, की उठाई है कलम जिसने अपने देश की खातिर, मैं ऐसे कवि जनों को नमन और सत्कार लिखता हूँ। और सृजन की शक्ति को नीलाम कर दे बीच राहों पर, सृजन की शक्ति को नीलाम कर दे बीच राहों पर, कलम के उस सौदागर को मैं सौधिकार लिखता हूँ। कलम के उस सौदागर को मैं सौधिकार लिखता हूँ। और दो पंक्तियां स्वाभिमान की। आजकल एक स्वागत है। ट्रेंड सा चल गया है अपने आप को निरीह बताने का, कि मैं छोटी कलम, मैं अदना कलम, मैं अदना ये अदना वो। अरे क्यों भाई? कि कलम छोटी नहीं होती, ये तुम समझो मेरे यारों। हाँ, सृजन क्या बात। की शक्ति और विध्वंस का सामान रहता है। वाह वाह कलम वाह वाह। छोटी नहीं होती, ये तुम समझो मेरे यारों। और सृजन की शक्ति और विध्वंस का सामान रहता है। मैं कैसे कहूँ अपने को अदना सा मेरे यारों। हाँ, मैं कैसे कहूँ अपने को अदना सा मेरे यारों। मेरी सांसों में मेरा प्यारा हिंदुस्तान रहता है। वाह वाह मेरी वाह। सांसों में मेरा प्यारा हिंदुस्तान रहता है। तो बहुत मित्रों, सुंदर। कुछ पंक्तियां देश के प्रहरियों के स्वाभिमान सम्मान में, कि स्वागत। जय हिंद मंत्र जाप करते हुए और समर यज्ञ आहुति निज प्राण की, और छोटे मोटे त्याग की कहानी नहीं लेके आया। गाथा मैं सुनाऊं सर्वोच्च बलिदान की, कि माँ बहुत भारती सुंदर। का भाल उन्नत सदैव रहे, इसके खातिर दे रहे कुर्बानी निज जान की। नमन सपूतों को, नमन उन माओ को है जिनके लाल रक्षा करते तिरंगे की शान की। कि नमन शहीदों को, नमन उन माओ को है जिनके लाल रक्षा करते तिरंगे की शान की। हम मित्रों, बहुत सुंदर। एक और विडंबना की तरफ आपको लेकर के चलता हूं, कि ना ही छंद की समझ ना ही गीत की पकड़, तोड़ मरोड़ तुक बंदियां ले आया हूं। क्या तो बात है। कुछ खुद सीखा कुछ आपने सिखाया मुझे, टूटे फूटे शब्दों की संधियां ले आया हूं। कि ना ही राग मुझ में है ना ही साज मेरे पास, दिल में बहुत कुछ आज कहने आया हूं। कि विश्व में आज तक सहा है दर्द कविता ने, आपसे वही भयानक पीर कहने आया हूँ। कि आपसे वही भयानक पीर कहने आया हूँ। तो चंद सिक्कों की खातिर हो रही नीलाम अब,
मेरी ये जुबान यूं गली में चौराहे पे, कि दीनहीन ठगी सी मलिन हो के आज भी दिखती खड़ी है मुझे कविता दोराहे पे। कि दीनहीन ठगी सी मलिन हो के आज भी दिखती खड़ी है मुझे कविता दोराहे पे। कि कविता नितांत निजी सुख का एक साधन है, स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मापनोति। स्वतः अंतःकरण की शुद्धि के लिए, परिष्करण के लिए जो भाव एकत्रित हो वो काव्य है, वो कविता है। कि कविता नितांत निजी सुख का एक साधन है, और निजता का नहीं व्यापार होना चाहिए। कि शक्ति है सृजन की तो गौरव विध्वंस का है, लेखनी का नहीं तिरस्कार होना चाहिए। शक्ति है सृजन की तो गौरव विध्वंस का है, लेखनी का नहीं तिरस्कार होना चाहिए। और बहुत इसी तेवर में, बहुत इसी तेवर में एक और कविता आपके सामने रखता हूं। कि काव्य है आस्था, काव्य विश्वास है, काव्य अनुपम अनूठा सा एहसास है, काव्य अनुपम अनूठा सा एहसास है। काव्य योजक भी है, काव्य प्रेरक भी है, काव्य ही की वजह से आज हम साथ हैं। काव्य ही की वजह बहुत से आज हम साथ हैं। कि आज देखा जमाने के हालात जो, चंद सिक्कों में गिरवी है वाणियां, जिनके शब्दों में शक्ति सृजन ध्वंस की, वो मनुज भर रहे आज पानी यहाँ, वो मनुज भर रहे आज पानी यहाँ। कि काव्य खुद के सुकून का साधन है तो काव्य ईश्वर की अनुपम है आराधना। तो काव्य के साधकों तुम न कमजोर हो, स्वार्थ हित ना पड़े भावों को बांधना, स्वार्थ हित ना पड़े भावों को बांधना। एक प्रार्थना सर्वशक्तिमान ईश्वर से कि तूने खाने कमाने दिया है बहुत, मांगता कुछ नहीं आज संसार में, मांगता कुछ नहीं आज संसार में। मेरे बांके बिहारी कर इतनी कृपा, शब्द बेचू नहीं बीच बाजार में, शब्द बेचू नहीं बीच बाजार में। बस यही भाव कुछ दिल पे यूं छा गए, लेके काव्यांजलि यारो हम आ गए। कि लेके काव्यांजलि यारो हम आ गए। तो मित्रों, कि दीप हो सार्थक गर निशा हो यहाँ। अभी चूंकि दोपहर का समय है, धूप जी तेज है, इसलिए सूरज को दीपक दिखाने की आवश्यकता शायद नहीं है। कि जी दीप हो सार्थक जब निशा हो यहाँ, और दिन में दीपक जलाने से क्या फायदा। और चूंकि श्रावण और उसके बाद भाद्रपद भगवान कृष्ण का मास चल रहा है, तो प्रीत के रंग बिखरे फिजाओं में जब मेरा अंगार गाने से क्या फायदा। कि क्या प्रीत बात है, के बहुत सुंदर, बहुत रंग बिखरे फिजाओं में जब मेरा अंगार गाने से क्या फायदा। तो आपको आइए अंगार से श्रृंगार की ओर लेकर के चलते हैं। और सबसे पहले एक शिकायत श्रृंगारिक कवियों से मेरी छोटी सी, कि काहे ऐसे कवित रचि ध्यान भटकावे मोर, तुम मेरो चित्त योग से वियोग में लगावे है। कि काहे ऐसे कवित रचि ध्यान भटकावे मोर,
मेरो चित्त योग से वियोग में लगावे है कि शब्दन में धार राखी गोरी के विध्वंस की जो गोरी मिसाइल कि शब्दन में ध्यान राखी गोरी के विध्वंस की जो मेरो चित्त का है आज गोरियों पे लावे है कि लिखे हैं अंगार मैंने अब तक आज तलक और काहे मेरी कलम श्रृंगार पे लगावे है कि काहे ऐसे कवित रच ध्यान भटकावे मोर हम मेरो चित्त योग से वियोग में लगावे है कि हाँ कैसे लिखूं श्रृंगार कुछ भी समझ ना आता कि मैं कैसे लिखूं श्रृंगार कुछ भी समझ ना आता सजन के नाम का खत भी वतन के नाम लिख जाता सजन के नाम का खत भी वतन के नाम लिख जाता करूं मैं इस कलम से आज जब भी जिक्र गोरी का कलम खुद से ही पृथ्वी और अग्नि साथ लिख जाता कलम खुद से ही पृथ्वी और अग्नि साथ लिख जाता। तो आइए एक दूसरे तेवर में रस परिवर्तन करते हैं, दूसरे तेवर में मिलते हैं आपसे कि हम तेरे शहर में आए थे कई बार मगर बस कभी तुझसे मुलाकात का मौका न मिला बस कभी तुझसे मुलाकात का मौका न मिला रोज गुजरे थे कई बार तेरी गलियों से रोज गुजरे थे कई बार तेरी गलियों से कभी इजहार जज्बात का मौका न मिला कि हम तो आए थे कई बार तेरी महफिल में मैं भी कुछ तुझ से कहूँ चाह बड़ी थी दिल में खूब रहती थी वहाँ रौनक तेरी महफिल में कि तुझसे इजहार ख्यालात का मौका न मिला। मित्रों, दोस्तों, अजीजों, कि फिर से हाजिर हूँ कि फिर से हाजिर हूँ यहाँ आज बज में मैजिक में। ये मैजिक मैन एन चंद्रा जी का पटल है कि फिर से हाजिर हूँ यहाँ आज बज में मैजिक में फिर नहीं कहना सवालात का मौका न मिला रोज गुजरे थे कई बार तेरी गलियों में रोज गुजरे थे कई बार तेरी गलियों में रोज गुजरे थे कई बार तेरी गलियों में बस कभी तुझसे मुलाकात का मौका न मिला। तो मित्रों, वक्त की धूप में शब्दों की छांवले आज हाजिर है खुद को समेटे हुए आज हाजिर है खुद को समेटे हुए जख्म जीवन के हैं ख्वाब के मरहम आज तुम में है खुद को सहेजे हुए आज तुम में है खुद को सहेजे हुए कि क्या हुआ अगर तुम्हें मैंने कह कुछ दिया इतना हक तो कभी खुद
तुम्ही ने दिया कि यादों क्या की बात है, क्या बात है। कतरने, यादों की कतरने जो थी अपनी कभी देखो रखे हैं उनको सहेजे हुए, देखो रखे हैं उनको सहेजे हुए। बहुत तो बढ़िया, मित्रों, बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज सबसे बड़ी विडंबना है नाम को लेकर। नाम, उपनाम लोग रखते हैं, लिखते हैं। ये अपना मानना है, हो सकता है मतांतर हो इसमें, तो आपको नाम की परिभाषा समझाता हूं कि नाम है आकलन एक व्यक्तित्व का, नाम है एक प्रतिबिंब निज स्वत्व का। मित्रों, नाम एक पल में मिलता तो है, रखता भी एक पल में ही है, मगर नाम रखता तो है एक पल में, मगर ये कमाने में जीवन चला जाता है, ये कमाने में जीवन चला जाता है। और नाम के अगर विरुद्ध आचरण हो मेरा, मेरा रह के भी कुछ फिर न रह जाता है। कि नाम है नहीं कोई अलंकरण, ये तो कर्तव्यों का एक एहसास है। कि नाम को कर सके जो यहाँ सार्थक, ऐसे बिरले बहुत कम हैं, कुछ खास हैं। ऐसे बिरले बहुत बढ़िया। बहुत कम हैं, कुछ खास हैं। और जहां तक मेरा प्रश्न है कि मेरी क्या इच्छा है, कि चाह नहीं मंचों पर चढ़ मैं बड़े लिफाफे पा जाऊं, और चाह क्या नहीं बात है, क्या। मैं नेताओं का कृपा पात्र फिर बन जाऊं। कि चाह नहीं गीतों के माध्यम जनमानस पर छा जाऊं, और चाह नहीं मैं मिली तालियों पर झूमूं और इठलाऊं। कि हे प्रभु देना शक्ति मुझे और निज गौरव का निर्माण करूं। कि क्या होवे बात। अगर व्यथित कोई, होवे अगर व्यथित कोई, और शब्दों में उस शब्दों से उसमें प्राण भरूं। कि होवे अगर व्यथित कोई, शब्दों से उसमें प्राण भरूं। और मित्रों, एक कुछ पंक्तियां आपके लिए और समर्पित हैं। कि खूबसूरत है जीवन का हर एक पल, बस कभी बेवजह मुस्कुरा लीजिए। बात है। खूबसूरत है जीवन का हर बहुत एक पल, बस कभी बेवजह मुस्कुरा दीजिए। और यूं तो मतलब से हंसते रोते बहुत, बेवजह गुल लबों के खिला लीजिए। कि क्या इतनी बात है। दूरी को पल में मिटा करके हम दर पे यूं आपके अब चले आए हैं। अपने अरमान सभी ख्वाहिशें ये सारी अपने संग आज तोहफे में ले आए हैं। कि बस यही एक अब इल्तिजा है मेरी, आगे बढ़कर गले से लगा लीजिए। यूं तो वाह वाह। मतलब से हंसते रोते बहुत, बेवजह गुल लबों के खिला लीजिए। और एक श्रृंगार का गीत आपके समक्ष रखता हूं, इसके बाद रस परिवर्तन करूंगा कुछ हास्य की तरफ। और इस गीत को आदरणीय श्री विनोद तिवारी मंजर गोरखपुरी साहब ने स्वरबद्ध किया है, तो आपके सुपुर्द है। वाह। कि प्रीत के स्वागत है। रंग लेकर के आ जाओ तुम, आज आंगन आहा। भी मधुवन ये होवे मेरा। प्रीत के रंग लेकर के आ जाओ तुम, आज आंगन भी मधुवन
ये होवे मेरा। राधिका बन के आंगन में पग तुम धरो, मन भी ये वृंदावन आज होवे मेरा। राधिका मन के आंगन में पग तुम धरो, मन भी ये वृंदावन आज होवे मेरा। कि पहले सोचा कि मग में बिछाऊं प्रिय, पुष्प गेंदा चमेली गुलाब के। पहले सोचा कि मग में बिछाऊं प्रिय, पुष्प गेंदा चमेली गुलाब के। मन के ये भाव सारे हिरन हो गए, आज तोते उड़े सारे इस ख्वाब के। आज आहा, तोते उड़े सारे इस ख्वाब के, कि चुभ न जाए पग में कहीं पुष्प वो, कहीं नाजुक ना होवे हम सफर वो मेरा। राधिका बन के आंगन में पग तुम धरो, मन भी ये वृंदावन आज होवे मेरा। कि मन के मंदिर बसी मूरत तेरी, मेरी सांसों में शामिल एहसास है। दूर तन से तू है आज कोसों, मगर मन से अब भी यहाँ तू मेरे पास है। वारती मन की देवी कि तुम जो करो, मन भी मंदिर सा पावन ये होवे मेरा। क्या आरती मन की देवी कि तुम जो करो, मन भी मंदिर सा पावन ये होवे मेरा। राधिका बन के आंगन में पग तुम धरो, मन भी ये वृंदावन आज होवे मेरा। और एक बहुत सुंदर। संदेश आप सभी के नाम, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, 5 मिनट बचे हुए हैं, तो जी, एक स्वागत संदेश है। आप सभी के नाम कि मित्रों ये समय सजगता का, और संयम से जरा काम लेना। है मुश्किल घड़ी मगर मित्रों कदमों को सभी थाम लेना। कि मत वाह, जाओ अनावश्यक बाहर, और जो क्या बात। हो रूखा सूखा खाओ। अभी खत्म नहीं हुआ, सुना है तीसरी लहर आ रही है, तो उसके जी, लिए मैं लिखता हूँ कि मत जाओ अनावश्यक बाहर, जो है रूखा सूखा खाओ। और निज जीवन के खातिर मित्रों कुछ दिन घर में ही रह जाओ। कुछ सेवाएं ऐसी हैं जिनका जाना मजबूरी है, कि हैं स्वास्थ्य, पुलिस, बैंक कर्मी, मित्रों इनकी मजबूरी है। और बाकी का घर पर ही रहना अब तो अत्यंत जरूरी है। एक कवि का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं होना चाहिए, एक संदेश देश और समाज को समय समय पर जगाते रहना चाहिए संदेशों के माध्यम से। तो वही एक छोटा सा प्रयास किया है कि है स्वास्थ्य, पुलिस, बैंक कर्मी, मित्रों इनकी मजबूरी है। बाकी का घर पर ही रहना अब तो अत्यंत जरूरी है। और बस यही उपाय कारगर है, और ना चैन कहीं बनने देना। घर जाना बहुत जरूरी हो, सब सावधानी अपना लेना। और हम कवि मित्रों का भी एक दायित्व बनता है कि हे कवि मित्रों, एक विनती है, सार्थक संदेश रचते रहना। समाज को, समाज का मनोबल तोड़ने वाले संदेश न रचे, गीत न रचे, कविताएं न रचे, सार्थक संदेश रचते रहें। कि हे कवि मित्रों, कर बद्ध विनय, सार्थक संदेश रचते रहना। और यद्यपि ये समय कठिनता का, निज हेलो। मनोबल मत गिरने देना। यद्यपि ये समय कठिनता का, निज मनोबल मत गिरने देना। तो मित्रों, सुंदर अब संदेश। चूंकि 3 मिनट बचे हैं, जी, तो मैं आपसे एक हास्य रचना की ओर आपको लेकर के आज चलता हूँ। शिक्षक दिवस है और उस उपलक्ष्य में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। अपनी रचनाओं के माध्यम से शिक्षकों को एक संदेश दे दीजिए। आप सभी शिक्षकों को, यूं तो जिंदगी में हर एक से सीखने को ही मिला, जो मिला जिंदगी के मोड़ पर कोई ना कोई सिखा गया। तो आज मैं
जड़ चेतन नहीं जड़ शिक्षकों को प्रणाम करते हुए कहता हूं कि जिंदगी के इस सफर में शुक्रिया सब पत्थरों का, जिंदगी के इस सफर में शुक्रिया सब पत्थरों का, चोट देकर मुझे वो कुछ फलसफा समझा गए, चोट देकर मुझे वो कुछ फलसफा समझा गए। और एक और विडंबना की तरफ आपको लेकर के चलता हूं, क्योंकि पटल पर दो नारियां मौजूद हैं और मैं आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। मगर नमन। जो वामपंथी इतिहासकारों ने, या यूं कहिए, क्योंकि भारत जो रहा है वो गार्गी का देश रहा है, अनुसुईया का देश रहा है, और गार्गी का शास्त्र, अनुसुईया का वात्सल्य, सीता राधा मीरा का प्रेम विद्यमान है। और जहां सर्वथा एक नारी है प्रथम पूज्य, ऐसी पावन संस्कृति संजोता हिंदुस्तान है। मगर इसी देश में नारी मुक्ति के नाम पर जो अनावश्यक घरों में खाइयां बांट दी, खाइयां बना दी, उस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि अरे इतिहासकारों तुमने ये क्या चित्र खींचा है, अरे इतिहासकारों तुमने ये क्या चित्र खींचा है, और मेरे भारत के मानस को किस गफलत से सींचा है, कि जो इस भारतीय संस्कृति में एक दूजे के थे पूरक, और घर घर में नए एक द्वंद का ये पाला खींचा है, कि शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक चाहकर भी अलग नहीं हो सकते, और अलग इनका कोई अस्तित्व है भी नहीं, कि शिव और शक्ति हैं पूरक पृथक ये हो नहीं सकते, और चाह करके भी एक दूजे से मुक्त ये हो नहीं सकते। और अगर शिव निरंकुश है तो प्रलय ही संभव है, सृजन संभव नहीं है, कि अगर शिव हो निरंकुश तो तीजा नेत्र खोलेगा, और प्रलय के नाद से संपूर्ण ये ब्रह्मांड डोलेगा। और हुई शक्ति निरंकुश तो वो चंडी और काली है, और सदा विध्वंस ही बिखरा जिधर भी दृष्टि डाली है। और मित्रों, शक्तियों के पीठ होते हैं, धाम नहीं होते, कि अयोध्या और मथुरा आदि सब ये पीठ ही होते। शक्तियों की पीठ पूजी जाती है। हमारे यहाँ भी कहावत है कि जब भाई पैदा होता है तो बहन की पीठ पूजते हैं, क्योंकि बहन शक्ति है। तो शक्तियों की पीठ पूजी जाती है कि अयोध्या और मथुरा आदि ये सब पीठ ही होते, सिर्फ शक्ति की पूजा से कभी ये धाम ना होते। और राधिका जो भ्रमण करती कहीं फिर कुंज गलियों में, और साथ ना श्याम का होता तो राधे श्याम ना होते, साथ ना श्याम का होता तो राधे श्याम ना होते। और जिस जानकी की प्रशंसा में, जिस जानकी की स्तुति में एक नहीं अनेकों ग्रंथ भरे पड़े हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि राम का सानिध्य, राम का त्याग, राम की तपस्या और राम का आदर्श उनके साथ रहा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जानकी भी समट जाती कहीं एक आध पन्नों में, और राम का बल जो ना होता तो पावन नाम ना होते। कहानी बन के रह जाती, पूजने वाली स्थितियां नहीं आती, कि जानकी भी सिमट जाती कहीं एक आध पन्नों में, राम का बल जो ना होता तो पावन नाम ना होते। और सदा एक संग ही जयकार होती है इन दोनों की, काम सीता से चल जाता तो सीता राम ना होते, और काम सीता से चल जाता तो सीता राम ना होते। और अंततोगत्वा आप सभी दर्शकों के लिए कि हृदय से प्रेम की पूंजी
यथा संभव समर्पित है। क्या बात है। हृदय से प्रेम की पूंजी यथा संभव समर्पित है। नहीं कुछ दे तुम्हें सकता, बस स्नेह अर्पित है। बहुत बढ़ाना यूं ही मेरा हौसला, तुम सब मेरे हमदम। बड़ों को है नमन, छोटों को आशीर्वाद अर्पित है। और चूंकि समय बहुत समाप्त हो रहा है, इसलिए एक प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि सब हर्षे इस जगत में, खुश होए सकल जहान। ऐसी कृपा दृष्टि अब सब पे करहो भगवान। हो रामा सब पे करहो भगवान। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीपक बहुत शुक्ल चिराग, संस्थापक बहुत काव्यांजलि एक अनूठारंभ विश्व मंच, अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी मनीषियों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस अनुपम अवसर के लिए, इस अनुपम यज्ञ में अपनी आहुतियां प्रदान करने के मौका देने के लिए मुझे आप सभी का कोटि धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। जय हिंद, सुंदर, जय भारत, जय भारती। बहुत सुंदर रचनाएं आपने प्रस्तुत की और बहुत ही बेहतरीन रहा ये सफर। आप